साल 2013 दशहरा का त्यौहार आने वाला था और मैं थी श्रीलंका में। मन में गहन दुविधा, असमंजस की स्थिति। रावण की नगरी में रहकर रावण कैसे जलाऊं? मेरे सामने था एक आसान रास्ता, छोटी सी पूजा कर लो बस हो गया। या सही रास्ता, जैसे मनाते आए हो वैसे ही मनाओ। मेरी बेटियां तो बहुत छोटी थी, एक 6 महीने की और दूसरी 2.5 साल की। उन्हें क्या ही पता चलेगा त्यौहार कैसे मनाते हैं। आसान रास्ता चुन लो, कन्वीनियंट है, आसान है। मन में बार बार आवाज़ आती रही, सही रास्ता चुनो, सही रास्ता चुनो। तो मैंने महसूस किया कि ये त्यौहार, ये कहानियाँ, ये खान पान, ये पहनावा, ये सब क्या है? ये है हमारी जड़ें, हमारी पहचान। अब मैं राजस्थान जोधपुर में पली बढ़ी और क्योंकि मैं वहाँ पली बढ़ी, बचपन से ही मेरी जड़ों से अपने आप ही जुड़ाव हो गया। लेकिन मेरी बेटियाँ देश से दूर पल बढ़ रही थीं। उनके लिए तो मैं ही वो कड़ी थी ना, जो उन्हें उनकी जड़ों से जोड़ सकती थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं बनूंगी वो कड़ी, और मैंने बनाया भव्य सा रावण। आसपास के लोगों को बुलाया, छोला टिक्की खाने में खिलाया, बच्चों को राम लक्ष्मण बनाया। रावण जलाने का साधन नहीं मिला तो रावण गिराया, लेकिन बच्चों को बड़ा मज़ा आया। मेहनत तो बड़ी लगी, लेकिन इसका फल बड़ा मीठा था। I managed to create value for my past, present and future. उस दिन से मैंने निर्णय ले लिया कि चाहे कोई मौका आए, मैं मौका नहीं छोड़ूंगी अपने बच्चों को उनकी जड़ें, यानी कि कहानी के माध्यम से, पहनावे से, खान पान से, भाषा से, त्योहारों से, मैं अपने बच्चों को उनकी जड़ों से पहचान करवाऊंगी। अब आप बोलेंगे क्यों लिया ये निर्णय? चलते हैं मेरे बचपन की ओर। Born and brought up in Jodhpur, grew up in a joint family, eldest among 6 sisters. I was always engrossed in my studies. Though I was exposed to festivals, tradition, culture, language, the food, the outfit, I never took much interest in them. Like many of us, I took it for granted. Life took me to many places. Lakshmangarh for engineering, Bombay for MBA, Bangalore for job, Delhi for job, Abu Dhabi for family, Sri Lanka for family, Jaipur for family, and currently in Gurgaon. Through all these transitions, what really kept me anchored and grounded was my roots, my guiding principles, the way I was brought up. उदाहरण, मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ और बचपन से ही हमने कहानियाँ सुनी कि हमारे पूर्वज वचनबद्ध थे, वचन के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वचनबद्धता के संस्कार हैं। You ask any of my friends, they'll vouch for the fact that Yuvragi never breaks a promise. So I wanted to give the same guiding principles. यही जड़ें मैं अपने बच्चों को भी देना चाहती हूँ, ताकि जीवन का कोई मौका आए, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मैं उनके साथ रहूं या ना रहूं, उनके पास होगी उनकी जड़ें, जो उनका मार्गदर्शन करेगी सही और गलत के बीच निर्णय लेने में, सही रास्ता और आसान रास्ते के बीच चुनाव करने में। अब ये जड़ें दी कैसे जाती हैं? कोई पुरस्कार तो है नहीं, ये लीजिए हमने आपको दे दिया, या वसीयत हो कि भाई मैंने आपके नाम कर दी। And that brings me to a very interesting concept of inheritance and heritage. Inheritance, जो मेरे पूर्वज मेरे लिए छोड़ गए, ये हवेली, ये गाड़ी, ये साइकिल, ये साड़ी, ये जेवर, और इससे भी मूल्यवान है हेरिटेज, धरोहर, जो कि है हमारी कहानियाँ, हमारी भाषा, हमारे रीत रिवाज, हमारी वो अनोखी पहचान जो हमें यूनिक बनाती है।
स्पेशल बनाती हैं, हमें ये दिखाती हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमारे पूर्वज किन सिद्धांतों पे जिए। और ये जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। I'll tell you for a fact that we are all in search of identity. Personal identity, professional identity, and more so, young teenagers are hunting for identity. तो अगर वो पहचान उन्हें फैमिली में नहीं मिलेगी, घर में नहीं मिलेगी, तो वो बाहर ढूंढेंगे। 10 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खोज होती, दोस्तों से प्रभावित हो गए, टीचर, कोचेस, आसपास के लोगों से प्रभावित हो गए। अब खतरा है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, चैट रूम्स का, पता नहीं किससे प्रभावित हो जाए। तो अच्छा तो यही है ना कि हम उन्हें उनकी पहचान दें, उनकी जड़ों से अवगत करवाएं। यू नो, वी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी डू एज अ फैमिली, नाइट टॉक्स। रात में सोते समय बच्चों को मैं कहानियाँ सुनाती हूँ और मेरे हस्बैंड कभी फाइनेंशियल लिटरेसी, तो कभी हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे जीते थे, उनको क्या चीज़ें पसंद थी और क्यों पसंद थी, ये बातें करते हैं और बच्चे बड़े चाव से सुनते हैं। तो 20 years down the line, my children are not going to sitting in a dining room looking at a mission statement. What they will carry with them are these stories. And let me give you an example of a powerful story जिसने मेरा जीवन में बड़ा मार्गदर्शन किया। मेरे बचपन की पसंदीदा कहानी जो मैं बार बार सुनती थी और जिसने मुझे अच्छे बुरे समय में बहुत साहस बंधाया। कहानी राजा भारमल और उनकी बेटियों की। राजा भारमल की ही मेरी तरह थी 3 बेटियां। राजा भारमल बड़े सनकी राजा, रोज नई सनक सूझे। एक दिन बेटियों को बुला के पूछा, बेटा बताओ मैं तुम्हें कितना प्यारा लगता हूँ। तो सबसे छोटी राजकुमारी ने कहा, बाबू साहब आप मुझे इस राजमहल, इस बाग बगीचे, खेत खलियान, इन सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो राजा ने उसके नाम एक महल कर दिया। बीच वाली राजकुमारी ने कहा, बाबू साहब आप मुझे हीरे मोती जवाहरात, इन सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। उसे 9 लखा हार दे दिया। सबसे बड़ी राजकुमारी ने बड़े प्रेम से कहा, बाबू साहब आप मुझे लूण जैसे प्यारे लगते हैं। लूण यानी नमक, राजस्थानी में लूण नमक को कहते हैं हम। अब लूण खारा होता है, प्यारा नहीं। राजा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, राजा ने बेचारी राजकुमारी को देश निकाला दिया। अब राजकुमारी जाती भी तो कहाँ जाती, पड़ोसी राजा की रसोई में रसोड़दार बन गई। किसी को नहीं बताया कि वो राजकुमारी है। कुछ महीने बीते, हमारे राजा भारमल शिकार को निकले। ज़्यादा दूर नहीं, पड़ोसी राजा के ही जंगलों में। पड़ोसी राजा जोरमल, जब उन्हें पता चला कि राजा भारमल शिकार को आए हैं, वो भी उन्हीं के जंगलों में, तो वो भागे भागे गए। अब राजस्थानी मान मनवार से आप लोग तो अनभिज्ञ हैं नहीं, तो राजा जोरमल ने बड़े जोर देकर कहा, हुकुम खाना जी में बिना हम आपको जाने नहीं देंगे। तो भाई तय हुआ। दोनों राजा राजमहल पधारे। चांदी के थाल सजाए गए। खाने में परोसा गया दाल बाटी चूरमा, मिर्ची का कूटा, पितोड़ का साग, कैर सांगरी की सब्जी, पापड़ मेथी, गट्टे का साग, गुलाब जामुन की सब्जी, 5 तरह के अचार, जलेबी, मालपुआ। आपका तो पता नहीं, मेरे मुंह में तो बड़ा पानी आ रहा है। खैर, दोनों राजा बिराजे, खाना जीमने। राजा जोरमल ने गट्टे का साग चखा, नमक ही नहीं। राजा भारमल ने दाल बाटी चखी, निवाला मुंह से बाहर। राजा जोरमल ने गुलाब जामुन का साग चखा, उसमें भी नमक नहीं। गुस्से में तमतमाते हुए जोर से बुलाया, रसोड़दार को बुलाओ। राजकुमारी घूंघट डालकर आई। राजा ने उनसे पूछा, रोज इतना स्वाद खाना बनता है, आज हमारे मेहमान के सामने आपने हमारी नाक कटवा दी। किसी भी खाने में नमक ही नहीं है। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम मैं आपकी दोषी हूं। आज हुआ यूं कि खाना पकाते समय मुझे मेरे बाबू सा यानी पिताजी की याद आ गई। वो मुझे लूण जैसे प्यारे लगते हैं। लूण यानी नमक। इसी कारण मेरे हाथ से लूण ही नहीं पड़ा। ये बात सुनकर राजा भारमल के तो कान के कीड़े खिर गए।
उस दिन उन्हें समझ आया अपनी बेटी ही नहीं समझ आई, उनको ये भी समझ आया उसकी गहन बात। हमारा जीवन भी तो मीठे नमकीन अनुभवों का संचय है, और ऐसी ही कहानियाँ हमें बताती हैं कि वैल्यू बेस्ड स्टोरीज व्हेन टोल्ड to the right audience at the right time can create a great impact. In the end, I would like to leave you with this image of a kite flying high up in the sky. And what keeps this kite flying high up? That's the question for you all to think. And what will happen if I cut off the string? I sum up my talk with these beautiful lines by Dennis Waitley. If I had two wishes, I know what they would be. I'd wish for roots to cling to and wings to set me free. Roots of inner values like rings within a tree, and wings of independence to seek my destiny. If I had two wishes and two were all I had, and they could be granted just by my mom and dad, I wouldn't ask for money or store-bought things. The greatest gift I'd ask for simply are roots and wings. Ram Ram.